इतने सारे लोगों का ये डाउट है कि शुरुआत में जो फीमेल का जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा टाइट रहता है जब तक कि वो कुछ भी नहीं करती है, एंड जैसे ही रेशम आती है वो लूज हो जाता है, जब बच्चे हो जाते हैं तो और भी लूज हो जाता है, और जब बुढ़ापा आता है तो वो बिल्कुल ही लूज हो जाता है। तो क्या सच है, किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होता है, मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं इस प्रोसेस के दौरान, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि कुंवारी जो होती है वो कैसी होती है, शादी के बाद कैसी होती है, जब बच्चे हो जाते हैं या फिर बूढ़ी होती है तो कैसे हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो। देखिए, शुरुआत में क्या होता है ना कि जो फीमेल होती है, तो जब उसने कभी भी मान लीजिए कुछ भी नहीं किया है, तो उस समय उसकी जो मसल्स हैं, जो उसका जो पार्ट है, जो वजाना है, तो उसकी जो मसल्स होती हैं पूरी तरीके से पैक्ड होती है, एक अरेंजमेंट में होती हैं। ठीक है, पैक्ड मतलब कि वहां से वो रास्ता बंद नहीं होता है, क्योंकि वहां से आने का जो ब्लड है, जो पीरियड्स का ब्लड है वो निकलता है, ऑब्वियस सी बात है, तो बंद तो नहीं है। अगर किसी का बंद है तो ये प्रॉब्लम की बात है, बट वो नॉर्मली बंद नहीं होता है। एंड जब वो क्या होता है कि पूरी तरीके से पैक्ड होता है, मसल्स अच्छे से अरेंज होती हैं, टाइटली पैक्ड होती हैं। तो जब वो शुरू में करती है तो एक तो मसल्स का अरेंजमेंट गड़बड़ होता है, थोड़ा सा इधर उधर होना पड़ता है जब भी मिल्क का पार्ट वहां पे एंटर करता है, तो उनका अरेंजमेंट चेंज होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से एंड दूसरा कारण होता है कि प्रॉपर वहां पे लुब्रिकेशन नहीं होने की वजह से भी ऐसा होता है। तो शुरुआत में आपको बिल्कुल कोई भी ल्यूब यूज करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में फीमेल वैसे ही घबरा जाती है एंड थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, तो प्रॉपर जो लुब्रिकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से घर्षण ज्यादा होता है एंड उनको मेल को लगता है कि बहुत ज्यादा टाइट है, कभी कभी तो एंटर कराना भी बहुत मुश्किल हो जाता है शुरुआत में। एंड रही बात जो हाइमन होता है वहां की, तो आज हम उसकी बात नहीं करेंगे ज्यादा डिटेल में, बट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि वहां पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो आप करते हैं तो साइड में भी हो सकता है, या फिर वहां से थोड़ा सा उसमें कट भी लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है हाइमन। अब देखो, उस समय उनको टाइट लगता है। फिर बात करते हैं मेल की, कि धीरे धीरे क्या हो जाता है कि उनको दोनों को ही नॉर्मल लगता है, वो टाइट ज्यादा फील नहीं होता है, शुरू जैसी फीलिंग, मतलब शुरुआत जैसी फीलिंग नहीं आ पाती। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब आप शुरू में करते हैं तो आप दोनों की ही बॉडी एक दूसरे के लिए अनजान है। ठीक है, अब जो फीमेल जिसने कुछ नहीं किया उसकी मसल्स का अरेंजमेंट भी बाद में हुआ है ना। तो जब आप बार बार करते रहते हैं, अगर आपकी शादी हुई है, बार बार ऐसा कर रहे हैं आप, तो धीरे धीरे आप दोनों की ही बॉडी एक दूसरे के लिए यूज टू हो जाती है, एक दूसरे को समझने लगती है। ठीक है, कि कितना स्पेस है, वहां की जो मसल्स हैं वो भी उसी तरीके से अरेंज हो जाती हैं। एंड आपको ये समझिए, जो मेल है उसको उसका जो पार्ट है उसको इजीली रास्ता मिल जाता है। समझ रहे हैं, उनको अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम उस टाइम नहीं आती है। तो इतना मान के चलिए, जो बॉडी है वो भी धीरे धीरे अपने आप को उस तरीके से ढाल लेती है। लूज होने की बात रही ये कि उस समय लूज नहीं होती है, लेकिन लुब्रिकेशन अच्छा हो जाता है। एंड जो फीमेल का जो वजाइना है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो अंदर की तरफ वो बढ़ जाती है, साइड में भी थोड़ी सी फैल जाती है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये लूज होगी, लेकिन नहीं, वो अपने आप को अरेंज कर रही है इस प्रोसेस के लिए। ओके, तो ऐसा होता है, चाहे आप एक बार करें, 2 बार करें, 10 बार करें, 50 बार करें, कितनी भी बार अगर आप कर चुके हैं तो भी वो लूज नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है वहां की मसल्स। अब बात करते हैं कि जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं। जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद आपको पता है, अगर आप नॉर्मल तरीके से नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, वहां की जो मसल्स है, कुछ मसल्स टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, किसी में परमानेंट डैमेज हो जाता है वहां पे, है ना। तो जो परमानेंट डैमेज हो जाता है तो उसकी रिकवरी बहुत बार नहीं हो पाती है। थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है तो वापस से कुछ समय लगता है, 1 से 1.5 महीना लगता है, तो उसमें वो अपने आप को रिकवर कर लेती है और उसी शेप में वापस से आ जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि 90 to 95% जो फीमेल का जो पार्ट होता है वो वैसा ही हो जाता है, वो उसी अपनी जो एक शेप होती है उसी में वो लौट आती है। लेकिन जब मल्टीपल डिलीवरी होती है तो ऐसा नहीं हो पाता है, बार बार जो मसल्स ब्रेक होती रहती हैं और उम्र के साथ भी वो क्या होती हैं, खिंच खिंच के वो टूटने भी लगती हैं। जब मसल्स ज्यादा टूट जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी वहां की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आपको लग सकता है कि यहाँ का जो टाइटनेस वो कम हो गई है। इसके बाद हो सकता है जब ज्यादा बार ऐसे हुआ हो, एक बार अगर एक बच्चा हुआ है तो इतना कुछ फील नहीं होता है, क्योंकि लगभग उसी शेप में वो आ जाती है।
अब बात करते हैं जब कोई फीमेल, ये समझिए जो बुढ़ापा की तरफ पहुंच रही है, मतलब वो मेनोपॉज की तरफ पहुंच रही है, उसके पीरियड्स बंद हो गए हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी फीमेल्स में वहां का ये एक हमारा जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो बनना कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे भी मसल्स होती हैं, तो वहां की जो फर्मनेस है वो कम हो जाती है, जो मसल्स है वो वीक होने लग जाती है धीरे धीरे वहां की। तो देखिए एजिंग हर जगह की होती है, हमारी बॉडी की हर एक अंग की एजिंग होती है, हर एक सेल की एजिंग होती है, तो उसी हिसाब से वहां की भी एजिंग होती है, वहां पे ड्राइनेस भी होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फीमेल का जो पार्ट है वो बहुत ही लूज उनको फील होता है, फर्मनेस कम हो जाती है, जो सरफेस एरिया है वो भी कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब एज बढ़ती है तो होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ करने से नहीं होगा, ठीक है। किसी किसी को तो सर्जरी भी करवानी पड़ जाती है कि वहां की जो दीवारें हैं जो फीमेल की उस हिस्से की, तो वो नीचे की तरफ लटकने लग जाती हैं, बाहर निकलने लग जाती है, तो उनको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनको सर्जरी करवानी ही पड़ती है। ओके, एंड क्योंकि ये मसल्स जब वीक होती हैं तो ऐसा ही होता है, अगर ज्यादा हो गई है तो आशा करूंगी आपको सबको समझ में आया होगा, जो डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे, फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।